आपको मेरे साक्षी के दुख भी नजर नहीं आ रहे? इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उसके सर पे गिर गया, फिर भी आप कुछ नहीं कर रही है। मुझ पे, मेरे बच्ची पे रहम करो। माँ, साक्षी, साक्षी, तो ठीक तो है ना? माँ मुझे बताइए ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही है ना? हाँ साक्षी, क्या तू इस बात को लेके परेशान हो रही? तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो फैसला तूने लिया है ना, वो बिल्कुल सही लिया है। अगर तू नहीं चाहती है ये शादी हो, तो ये शादी नहीं होगी। ये तेरी माँ का तुझसे वादा है। चिंता मत कर साक्षी। देख, मैं थोड़ी देर के बाद विजय से भी बात कर लूंगी, उन्हें भी मना लूंगी। तुझे तेरी माँ पे विश्वास है ना? वही होगा जो तू चाहती है, वही होगा। ये क्या करने जा रही थी मैं? माँ अपने दुख भुलाकर मेरे बारे में सोचती है, सबके साथ लड़कर मेरा साथ देने को तैयार है। और मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचकर ये रिश्ता रिजेक्ट कर रही हूँ। हाय हाय, रवि और देविका कितने रह गए? तो कागजात के रजिस्ट्री में इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्या पता लगता भी हो, तो मैंने तो कभी इतनी बड़ी जायदाद खरीदी नहीं, तो मुझे क्या मालूम सरकारी दफ्तरों का। कोई 10 करोड़ की जायदाद है, हो सकता है 10-20 जगह साइन करने पड़ते हो। वो कितने रह गए लेकिन। और अभी पता वो जायदाद के कागजों को मंजूरी मिल गई? मेरा मतलब काम हो गया? हाँ, सारा काम पूरा हो गया। हाय, तो वो जायदाद के कागज कितने? मतलब देविका कितने? माँ अपने घर गई। अरे गई? हाँ जी, जायदाद की खुशी मनाने गई होगी मायके वालों के साथ। हम तो ससुराल वाले हैं, हमें कौन पूछता है। बहुत जल्द ना इधर बहुत बड़ा बोर्ड लगना है जिसमें मेरी फोटो होगी और नीचे लिखा होगा साकेत कपूर एमएलए। और उसके बाद नीचे एक छोटा बोर्ड होगा, तुम्हारी फोटो होगी और नीचे तुम्हारा नाम लिखा होगा, रवि गरेवाल। नो एंट्री। अपने दिमाग पे जोर डालो, सोचो समझो कि क्या हो सकता है। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गया आने में? देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वहां पर क्या हुआ जो पलवी ने इतना अर्जेंटली बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं चाचू को फोन करके पूछ लूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि वहां पर क्या हुआ था, साकेत ने क्या किया, कौन सी चाल चली उसने? साकेत जी तुम्हारी तरह नहीं है रवि, जो पूरा वक्त सिर्फ ये सोचते रहे कि अब कौन सा गेम प्लान बनाना है, कौन सी चाल चलनी है। उन्होंने सिर्फ हमारे परिवार की भलाई चाहिए। पहले भी यही चाहते थे और आगे भी यही चाहते रहे। का मैंने ये पूछा कि भाव और साकेत ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो सही है। हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो खुद शादी करना चाहते हैं साक्षी से। खुद प्रॉब्लम है तुमको इसमें। साकेत ने साक्षी का हाथ? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। साकेत साक्षी के लिए हाथ कैसे मांग सकता है? वो तो साक्षी से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता। और मैंने कई बार दोनों को झगड़ा करते हुए देखा। फिर साकेत साक्षी का हाथ कैसे मांग सकता है? नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। हाँ, सही कहा तुमने, इरादे तो गलत ही है। देविका, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच साकेत, तुमने मेरी बात मान ली कि साकेत के इरादे गलत है। मैं उनके इरादों के बारे में नहीं, तुम्हारे गलत इरादों के बारे में बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि साकेत जी के इरादे बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि उनके इरादे तो नेक है। वो मेरे परिवार में मेरे बड़ों की इज्जत करते हैं। वो जानते हैं कि मेरा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे परिवार को उनकी जरूरत है, और इसीलिए अपनी पसंद नापसंद हर चीज की परवाह किए बगैर वो साथ दे रहे हैं मेरे परिवार का, और इसीलिए साक्षी से शादी करने को वो तैयार हो गए। मेरी सोच को हो क्या है? हाँ? तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचती हो? सिर्फ तुम सोचती हो साकेत के बारे में ऐसा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा परिवार समझ गया होगा कि साकेत कितना ही कमीना आदमी है। एंड आई एम श्योर उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया होगा। तरस आती है तुम्हारी इस सोच पर मुझे। और इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर पर आया है, क्यों मना करेंगे हमारे परिवार वाले? साकेत जी एक अच्छे इंसान है, सब कुछ है उनके पास, हमारे परिवार की इज्जत करते हैं। और प्लीज, मेरा परिवार बहुत खुश है, इसलिए जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। मुझे पूरे यकीन है कि साकेत जी साक्षी को बहुत खुश रखेंगे। जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को रखा था। अनन्या, तुम्हें याद है ना उस बेरहम आदमी ने उसके साथ क्या किया था? प्लीज रवि, ये कौन सी कहानी तुम वापस बना रहे हो? ये कहानियां मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और कभी तुम प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज अपनी कहानी अपने पास ही रखो। साबित नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठा हूं देविका। ये भी सच नहीं है कि तुम सच्चे हो। आज तक हर बार तुम अपनी बातें मनवाने के लिए न जाने कौन कौन सी कहानियां बनाते आए, क्योंकि तुमको तो यही लगता है ना कि मैं मान लूंगी, हमेशा की तरह बेवकूफ बन जाऊंगी। लेकिन इस बार नहीं रवि, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानने वाली। देविका, तुम मेरी बात की समझते क्यों नहीं? साकेत अच्छा आदमी नहीं है, और सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। मैं उसका असली तरह वो निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। देविका, वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, तुम्हारी और मेरी शादी को तोड़ना चाहता है, इसलिए बार बार चाल चलता है मेरे खिलाफ, ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सामने गलत साबित हो जाऊं। तुम प्लीज मेरी बात का यकीन करो देविका, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। क्यों करूं यकीन तुम्हारी बात का? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? आज तक हर पल तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। और साकेत जी, उन्होंने आज तक कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ तुमने हमेशा मुझसे कहा कि वो गलत है, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाए। और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, जिसने हमेशा मेरे साथ विश्वासघात किया। रवि, ऐसे सवाल पूछते ही क्यों जिनका जवाब तुम्हें पहले से ही पता हो? देविका, लेकिन मेरी बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि साक्षी खुश रहे? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि साकेत और साक्षी की शादी हो जाए? अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए जब तुम्हें किसी नए गेम प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर इसलिए कि अब तुम वापस अपने भाई को बुलाकर साक्षी के साथ उसकी शादी नहीं करवा पाओ, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? फिर से अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो तुम, और नाम साकेत जी पर लगा रहे हो, ताकि सारा इल्जाम फिर से उनके सर पर आ जाए। वो साकेत बहुत चालाक निकला, डबल गेम खेल रहा है वो। एक तरफ मेरा और देविका का रिश्ता फिर से बिगाड़ने में कामयाब हो गया। उसने देविका को यकीन दिला दिया कि मोंटी को भगाने में मेरा हाथ था, और दूसरी तरफ सबकी नजरों में महान बन गया है साक्षी से शादी की बात करके। मैं क्यों भूल गया कि साकेत किसी जहरीले सांप से कम नहीं। मुझे उसकी एक एक हरकत पर नजर रखनी चाहिए थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास मेरे सवालों का? क्यों? मेरा जवाब तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारे दुनिया भर के सवालों के जवाब जो तुम्हें मुझसे चाहिए तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तो क्या कहती हो तुम? अंतर्यामी, राइट? स्वार्थी कौन है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, फिर मेरा जवाब जानकर तुम क्या करोगे? हाँ? क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर अगर 100 बार भी कहूंगा कि मैं सच्चा हूं, तुम्हें फिर भी झूठा ही लगूंगा मैं, राइट? मैं क्या चाहता हूं और क्या नहीं चाहता तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो तुम कर ही चुकी हो। मेरा जवाब चाहिए तुम्हें। रवि को किस बात पर इतना बुरा लग रहा है? इसलिए मेरी परिवार की बेइज्जती होने से बच गई, क्या इसलिए मेरी बहन की जिंदगी में एक बार फिर खुशी आने वाली है? इस बात का इतना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है वो। और मैं सोचती आई
कि रवि मेरी खुशियां चाहता है, मेरे परिवार की खुशियां चाहता है, हम सबको खुश देखना चाहता है। कितनी बेवकूफ थी मैं, लेकिन अच्छा ही हुआ जब उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मैं जानती हूँ कि वो हमारा अच्छा नहीं चाहता, बल्कि उसे तो बुरा लग रहा है कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। रवि गलत है तो मुझे और यकीन हो गया। अब उस पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। साकेत और साक्षी की शादी, आई कांट बिलीव। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि साकेत चाल चल रहा है, लेकिन साक्षी कैसे मान गई? साक्षी तो साकेत को पसंद नहीं करती, नफरत करती है उसे। उसने खुद कहा था मुझसे कि वो साकेत से नफरत करती है, और मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, अच्छी तरह याद है। जीजू, गोल्डन चांस हाथ से जाने दे रहे हो। गोल्डन मौका? कौन सा? देविका दी को अपना बनाने का। साक्षी तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। जी नहीं, मैं ना एकदम सीरियसली बोल रही, ये आखिरी मौका, देविका दी को छीन लो साकेत से। साक्षी, 2 दिन में तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है और तुम चाहती हो कि मैं साकेत से उसे छीन के ले जाऊं, भगा कर ले जाऊं? तुम पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल नहीं, वो साकेत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ गड़बड़ है उसके दिमाग में। और एक जगह मेरी देविका दी कितनी अच्छी है, और आप भी तो कितनी अच्छी है ना उनके लिए। अब तो उनकी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी बाय गॉड। और अगर देविका दी की साकेत के साथ शादी हो गई ना, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। साक्षी तो साकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? साकेत अच्छा आदमी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। मैं उसका असली चेहरा देख। रवि अभी तक आया क्यों नहीं है सोने के लिए? पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बस कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मुझे उससे बात करनी होगी। मैं रवि को कोई भी बेवकूफी नहीं करने दे सकती। ये शादी मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। मैं रवि से बात करके रहूंगी। रवि, रवि। देविका, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों शोर मचा रही है? सॉरी आंटी जी, आपने रवि को कहीं देखा है क्या? मतलब कमरे में नहीं है? नहीं, वो बाहर आया था और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है। कैसी वोटी है तू? रात को भी अपने पति को रोक के नहीं रख सकती? वो पत्नी को किसी भी तरह बहला के फुसला के अपने पति को पल्लू से बांध के रखना चाहिए। वो ये बात तो हर जनानी समझती है। वो तुझे इतना भी पता नहीं है? वो कहीं जदायत को लेके तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं होगी? देख देवी, तेरे को तय करना पड़ेगा कि तेरे लिए तेरा पति मायने रखता है कि जदायत। नहीं, ऐसा ना हो कि जदायत के चक्कर में पति हाथ से निकल जाए। जब पत्नी बेरुखी दिखाती है ना, तो पति बाहर सहारा ढूंढने लगता है। और ये तो तेरी स्वर्गवासी माँ भी मानेगी कि जदायत से ज्यादा तेरा पति मायने रखता है। पता नहीं तेरे दिमाग की बत्ती कब जलेगी। समझती। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी बात तो क्या है? अरे मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप जो कर रही हैं वो सही है, लेकिन तरीका थोड़ा उल्टा है। क्या कर रही हूँ मैं? क्या तरीका उल्टा है? वो देख, मैनू आ रही है नींद। जो कहना है जल्दी से बोल दे, वरना मैंने तेरे को पंखे से उल्टा लटका देना, खुद सोने चले जाना है। मम्मी जी, आप ही के मतलब की बात कर रही हूँ। क्या है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। आपको नहीं लगता आपने देविका को ज्यादा ढील दे रखी है? मेरा मतलब आपको तो उसको दबा कर रखना चाहिए। अगर ऐसे आप घुमा फिरा कर बातें करती रही ना, पता नहीं आपके मन की मुराद कब पूरी होगी। तो तेरे लिहाज से ठीक करना चाहिए मैंने? मम्मी जी, डराओ, धमकाओ, सास वाला रोब दिखाओ उसको।
और ज्यादा लाड ना दिखाया करो उसको, लाठी दिखाओ, फिर देखना कैसे न मानेगी आपकी बात। बोलिया, वो मैनू समझाने की लोड़ नहीं है, मैनू पता है मैंने क्या करना है। आगे बढ़ी। यहाँ तक तो आगे में, लेकिन अब अंदर कैसे जाऊं? दादी मुझे अंदर नहीं आने देगी। फिर साक्षी से मैं कैसे बात करूं, कैसे मिलूं मैं उससे? नहीं रवि, साक्षी से बात तो करनी पड़ेगी, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। क्या करूं मैं, कैसे अंदर जाऊं? साक्षी कुछ भी कहे, हमें उसे इस रिश्ते के लिए तैयार करना ही होगा। घर की इज्जत बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। और हाँ, ज्यादा रस्मों में नहीं पड़ना, बस झट मंगनी और पट ब्याह। पल्लवी, इस मामले में तेरी साक्षी से कोई बातचीत हुई थी? नहीं माँ, तुम बैठे ही अपने कमरे में। देखो जी, इस बार ना लंबे चौड़े इंतजाम की भी जरूरत नहीं है, बड़े सीधे साधे तरीके से होगी ये शादी। और शेखर, तू ना रेखा को ले जाके ना कल सकेत की माँ से मिला, ठीक है? अब इतनी रात के कौन आया होगा? मैं देखती हूँ दादू। जीजू आप? यहाँ तो पूरी फैमिली मौजूद है और रेखा चाची भी सामने ही बैठी है। हम साक्षी से कैसे मिलेंगे? रवि, घर पे सब कुछ ठीक है ना? चाची, वो माफी चाहता हूँ कि मैं आप सबको इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो देविका वो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स अपने कमरे में भूल गई है, तो मैं बस वही लेने आया था। मैं जाके ले लूं? ये मुस्टंडा किसी और मतलब से तो नहीं आया यहाँ? हाँ हाँ रवि, जा। जी। साक्षी, रवि जीजू आप? साक्षी, रियली सॉरी, मैं इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ये पूछने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है साक्षी? क्या ये सच है कि साकेत ने तुमसे शादी करने के लिए रिश्ता भेजा और तुम्हारे परिवार ने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी तुम खामोश हो, तुम कुछ नहीं कर रही? क्यों साक्षी? आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मत पड़िए आप इन सब पे। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा। साक्षी, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारी खुशी की है, और मैं जानता हूँ कि तुम साकेत से नफरत करती हो, तो प्लीज साक्षी मुझे बताओ क्यों? क्यों? क्या करोगे आप ये सब जानकर? क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ साक्षी। क्यों? एहसान चुकाना चाहते हैं आप मेरे कि मैंने भी कभी आपकी हेल्प की थी, इसलिए? साक्षी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम एहसान की बात कर रही हो? साक्षी, तुम देविका की बहन हो और मेरी भी कुछ लगती हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस शादी से तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। और तुम वो लड़की हो साक्षी जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मुझे देविका से प्यार है। मैं नहीं समझ पाया, देविका नहीं देख पाई, लेकिन तुमने देखा, तुमने मुझे वो राह दिखाई जिसमें मेरी खुशी थी। साक्षी, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो देविका खुश रहेगी, और अगर देविका खुश रहेगी तो मैं चैन से जी पाऊंगा। और मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि तुम मेरी छोटी, और कोई भी भाई अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता है? मैं जानता हूं कि साकेत से शादी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में हमेशा दुख मिलेंगे, तुम जीते जी मर जाओगे, और कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह की खुदकुशी करते हुए कैसे देख सकता है? साक्षी, दुनिया तुम्हारी बात सुने या ना सुने, लेकिन मैं सुनूंगा, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि सच क्या है? प्लीज।